हेलो बच्चे, नमस्कार। आपके अपने ऐप रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे बच्चे। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद बच्चे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। आवाज में कोई दिक्कत? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ ओके है ना? हाँ सर, कल वाली वर्कशीट से 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए बच्चा, उसका संडे में सॉल्यूशन लेके आऊंगा। जो वर्कशीट मैं करा रहा हूँ, एक बार चैप्टर खत्म हो जाने दो, नंबर सिस्टम खत्म हो जाने दो, नंबर सिस्टम की वर्कशीट के सॉल्यूशन जो है एक दिन लेके आ रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ है वो आप लोग कर लेना वहां से, ठीक है? तो उसकी तो दिक्कत खत्म हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं बच्चे अपने टॉपिक से। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। पहली क्लास ऑलमोस्ट हम लोगों की खराब हो चुकी थी। दूसरी क्लास में हम लोगों के ने डेफिनेशंस को समझा। डेफिनेशंस इसलिए जरूरी थी क्योंकि आगे के चैप्टर समझ लेने के लिए बच्चा डेफिनेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और कभी कभार वो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमने डेफिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। फिर हम लोगों ने बच्चे उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल किया। डिविजिबिलिटी रूल करने के बाद हम लोगों ने इकाई के अंक को समझा। इकाई के अंक में हम ऑलमोस्ट पार्ट कर चुके हैं। अब जो है केवल 5 से 7 मिनट का खेल बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ रहे होंगे। तो आप देखेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। वर्कशीट कहाँ है? तो वर्कशीट आपको क्लास के साथ मिलेगी। जो आपको पीडीएफ मिली होगी उसमें ऊपर जो होंगे वो नोट्स होंगे और नीचे जो होगी बच्चा वो वर्कशीट होगी। तो एक बार आप देख सकते हैं, वहां 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे। जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया है उसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट में मिलते हैं। तो साथ के साथ उस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया करो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे सभी लोग। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे भाई। अपनी वॉइस चेक कर लो। मैं इधर से जितना तेज डेली बोलता हूं उतना ही तेज आज बोल रहा हूं, ठीक है? डाउट ग्रुप कब चालू होता है? डाउट ग्रुप बच्चे 25 तारीख से चालू होगा। 8 बजे से 10 बजे तक आपका डाउट ग्रुप ओपन होगा। उस बीच में आपके साथ टीचर भी कनेक्टेड रहेंगे। आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप वहां पे भेज सकते हैं, लेकिन दिक्कत समस्या वही भेजेंगे जो जेन्युइन होगी, है ना? क्योंकि 1 घंटे में एक मैसेज का हमने वो सेटिंग लगाई हुई है। आप 1 घंटे में एक ही मैसेज भेज सकते हैं, तो सोच समझ कर भेजें, क्योंकि आप उस मैसेज को भेजकर अपना 1 घंटा पूरा खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के ग्रुप का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अगर मैं कल की बात करूं तो कल हम लोगों ने बच्चा यूनिट डिजिट को स्टार्ट किया था, यानी कि इकाई के अंक को स्टार्ट किया था। एक बार मैं 2 मिनट में सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं। यूनिट डिजिट में हम लोगों ने देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पर 1560 में से कुछ भी दिखाई देता है, यानी इकाई के अंक पर 1560 में से कुछ भी दिखाई देता है, तो जो दिखाई देता है वही आंसर होता है। यानी 1 दिखाई दे तो 1 आंसर होगा, 5 दिखाई दे तो 5 आंसर होगा, 6 दिखाई दे तो 6 आंसर होगा, 0 दिखाई दे तो 0 आंसर होगा। यानी इस पे क्या होता है बच्चे? पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है? दूसरी बात अगर मैं बात करूं, फिर मैंने आप लोगों को 4 का और 9 का नियम आप लोगों को बताया था। मैंने कहा था अगर यूनिट डिजिट पर 4 मौजूद है, 4 मौजूद है, तो उसके केस में हम पावर को चेक करते हैं। अगर पावर हम लोगों की इवन होती है या सम संख्या होती है तो आंसर 6 आएगा, और पावर अगर ओड होती है तो आंसर 4 आएगा। ये फिक्स होता है किस केस में? जब इकाई के अंक पे 4 मौजूद होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगर इकाई के अंक पर 9 मौजूद है, यूनिट प्लेस पर बच्चा 9 मौजूद है, तो उस केस में भी हम पावर को चेक करते हैं। पावर को चेक करते हैं। अगर बच्चे पावर इवन है
तो आंसर 1 आएगा, और पावर अगर ओड है तो बच्चे आंसर जो है वो 9 आएगा। क्या इतनी बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे? क्या इतनी बात बच्चे हम लोग डिस्कस कर चुके थे? तो आप कहोगे जी हम लोग इतनी बात तो डिस्कस कर चुके थे, अब जो हम लोगों को समझना है वो 2 3 7 8 का नियम समझना है। थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट बच्चा यूनिट डिजिट के अंदर क्या कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर, अगर यूनिट प्लेस पर आपको इन चारों में से कोई सा भी अंक दिखाई दे, बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से आप लोगों को सुनना है, ध्यान से सुनना। अगर इकाई के अंक पर इन चारों में से आपको कुछ भी दिखाई देता है तो आपको क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और पावर को 4 से डिवाइड करके जो भी शेषफल बचेगा, यानी जो भी रिमाइंडर बचेगा, उसे इकाई के अंक पे लगा देना है, उसे इकाई के अंक पर लगा देना है। वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चे, अगर इकाई के अंक पे आपको 2 3 7 8 में से कुछ भी दिखाई दे तो आपको सबसे पहले घात को 4 से विभाजित करना है, पावर को 4 से विभाजित करना है, जो भी शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देना है, वही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो ध्यान से मेरी बात को समझेंगे बच्चा। मैंने आप लोगों से कहा कि 533 की पावर 847, ये कहा मैंने बच्चा। मैंने कहा 852 की पावर 41, आगे क्या बोला मैंने कहा 877 की पावर 749 बोल दिया मैंने। आगे क्या लिखा बच्चे? मैंने लिखा 888 की पावर 913, 914 लिख देते हैं। मैंने पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा? सर पावर को 4 से भाग करके भी तो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, वो तो मैंने कहा था ना, जब यूनिट डिजिट पढ़ा दूंगा उसके बाद एक ही लाइन में कंप्लीट यूनिट डिजिट को खत्म भी कर दूंगा। अगर ये बात ध्यान रहती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उस कॉमन बात को ध्यान रख लेना, हमेशा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। आपने क्या देखा? आपने पाया कि इकाई के अंक पर यहां 3 मौजूद है, यहां 2 मौजूद है, यहां 7 मौजूद है, और यहां 8 मौजूद है। अगर 2 3 7 8 में से आपको कुछ भी दिखाई दे तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भैया लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो आपको पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक देख लो। आपने काटा 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा। क्या 3 शेषफल बचेगा? अगर 3 शेषफल बचेगा तो उसे इकाई के अंक पर लगा दो, यानी 3 की पावर 3 तो 27 होता है। क्या इकाई का अंक जो है वो 7 आ जाएगा? क्या इकाई का अंक जो है वो 7 आ जाएगा? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बच्चे, जब भी आपको इकाई के अंक पर 2 3 7 8 दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो, अगर बाद के 2 अंकों को डिवाइड करने के बाद 3 आपका रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, तो उसे इकाई के अंक पर लगा दो, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। जब हमने इसे 4 से विभाजित किया, 4 धाई 40, क्या 1 बचेगा? 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 जो है वो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। जब हमने 49 को 4 से विभाजित किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या 1 बचेगा? और 7 की पावर 1 क्या होता है? वो 7 आंसर आ जाएगा। यहां मैंने देखा कि 4 तिया 12, 2 बचेगा, और 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है, और 64 में मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्या चारों चीज समझ में आप लोगों के आ चुकी हैं?
क्या चारों चीज समझ में आप लोगों के आ चुकी हैं? आप पढ़ाने दोगे या नहीं, पहले तो ये बता दो। बच्चा मैं सबके कमेंट पढ़ूं पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ये बाद में बात करना। ये जो आप फालतू की बातें, वर्कशीट कहाँ मिलेगी, वर्कशीट का सॉल्यूशन कहाँ होगा, संडे में क्लास चलेगी या नहीं चलेगी, बाद के 2 मिनट आपकी कहानी सुनने के लिए ही दूंगा, पर बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत करो। फिर आप लोग कहते हो जी ये समझ में नहीं आया, फिर आप लोग कहते हो जी ये टीचर तो बेकार पढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना चलता है। आप थोड़ा सा अपने अंदर बच्चा चेंज करो। सफलता के लिए हम लोगों को अलग से बदलाव करना होगा, वो बदलाव आप अपने अंदर करो। हाँ उसका भी बताऊंगा, पहले मैंने खत्म थोड़ी ना किया। ये बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहेंगे जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन एक बात सुनो, अगर ये पावर पूरी पूरी कट जाती है, अगर ये पावर जो है पूरी पूरी कट जाती है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता, तो उस केस में बच्चा हम पावर 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उस केस में पावर 4 लगा देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से, चलो इधर ही एग्जांपल दे देता हूं, एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे रहा हूं, बच्चा गौर से मेरी बात सुनना। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा 722 यहां लिखा हुआ है और 1048 यहां लिखा हुआ है। मैंने कहा 833 बच्चे यहां लिखा हुआ है और यहां पे लिख दिया 1052 बच्चे यहां पे लिख दिया। फिर मैंने लिखा 774, 74 तो नहीं होगा, यहां पे लिख दिया बच्चा 77 की पावर, 77 की पावर 36 लिख दिया। और यहां पे क्या लिख दिया मैंने? 788 की पावर 912 लिख दिया। मैंने आपसे पूछा इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा। तो बच्चे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही आपने, एक बच्चा कह रहा है जी 4 से भाग क्यों देते हैं, दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं। बच्चा साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। अगर आप 2 की पावर 1 देखोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 देखोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 देखोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 देखोगे तो 16 आएगा। लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 करोगे तो फिर वो 32 आएगा, 2 फिर से आ गया। 2 की पावर 6 करोगे 64 आएगा, 4 फिर से आ गया। यानी 4 तक तो इकाई का अंक चेंज हुआ, यूनिट डिजिट चेंज हुई, लेकिन 4 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। इसलिए इन चारों की साइक्लिसिटी जो मानी जाती है, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए 4 4 के ग्रुप में हम लोग बांट लेते हैं। इसलिए ही बच्चा हम लोग 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है और 4 के बाद इकाई का अंक जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चल यहां आ जाओ। मैंने कहा था कि अगर इकाई के अंक पे आपको 2 3 7 8 दिखाई दे, तो यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, यहां 7 है, यहां 8 है। क्या इकाई के अंक पे 2 3 7 8 दिखाई दे रहा है? तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देना। आपने कहा जी पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बस बाद के 2 अंक को देख लो। अगर बाद के 2 अंक पूरे पूरे कट जाए तो संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी, और जब संख्या पूरी पूरी कट जाए तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या इकाई का अंक 6 आ जाएगा। यहां भी पावर पूरी पूरी कट रही है बच्चा 13 बार, तो इसमें भी 3 की पावर 4 लगा देना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या इकाई का अंक 1 आ जाएगा। यहां भी पावर पूरी पूरी कट रही है 9 बार, तो 7 की पावर 4 लगा देना। 7 की पावर 4 2401 होता है, क्या इसमें भी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इस यहां भी पावर पूरी की पूरी कट रही है, यहां भी 8 की पावर 4 लगा देना। क्या ये 40 96 होता है, इसमें भी इकाई का अंक 6 आ जाएगा। हो गया नहीं? यानी अगर पावर पूरी की पूरी कट जाती है, अगर पावर पूरी की पूरी कट जाती है, तो उस केस में हम इकाई के अंक पे 4 पावर लगा देते हैं। वही उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचता है। क्या मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको करा दी? क्या मैंने रिमाइंडर थ्योरम बच्चे आपको करा दी? मतलब ये इसका क्वेश्चन है या रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है? अजीब बात करते हो। एक दो क्वेश्चन आप लोग देख लेते हो टेढ़े मेढ़े, बस उन्हीं क्वेश्चन को सबके सामने पुट करते रहते हो। ये भी नहीं सोचते कि उन क्वेश्चन को कराया कब जाना है। भाई मुझे पता है
थोड़ा सा वेट तो करो। मैंने आपसे क्या बोला है शुरुआत में, जब नंबर सिस्टम खत्म करूंगा तो उस दिन मुझसे ये कह देना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, पर थोड़ा सा वेट तो करो, मुझे मेरे सीक्वेंस में चलने दो। चलो, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, तो एक बार देख लो बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। हाँ, चार वाला रूल सर हर पावर पे वर्क करेगा, चार वाला रूल, हाँ बच्चे कंक्लूजन ये कहता है, कंक्लूजन ये कहता है, फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये कहता है कि अगर इकाई का अंक आपको निकालना है ना, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है, तो आपको ये बवाल याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बवाल याद रहेगा तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर याद नहीं भी रहता है तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पावर का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर देना, जो भी शेषफल बचे उसे इकाई के अंक पे लगा देना, वही उसका आंसर होता है। अगर पावर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो पावर इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देना, वही उसका आंसर होता है। यानी जो नियम हमने 2 3 7 8 का पढ़ा है, वही नियम हर अंक पे हर नंबर पे लग जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ये कंक्लूजन होता है। यूनिट डिजिट केवल एक लाइन में खत्म हो जाती है। अगर पावर का क्वेश्चन है तो उसके पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, उसे इकाई के अंक पे लगा दो, वही उस क्वेश्चन का जवाब होता है। लेकिन अगर पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा दो, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट खत्म हो गया बच्चे। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। अब इसे एक राजपूत सा रिमाइंडर थ्योरम में पावर वाले क्वेश्चन कैसे करें? भाई रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पावर वाले क्वेश्चन कैसे करें। धर्मेश शर्मा, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चे उतने क्वेश्चन कर लो, मैं वर्कशीट सॉल्यूशन तब कराऊंगा, तब सारे क्वेश्चंस को आपके ले लूंगा, है ना? चलो बाकी कल करा चुका था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं सारी चीजें बच्चे, एक बार ध्यान से सुनना। क्या आप लोग ये चीज कैच कर पा रहे हो? अगर इकाई के अंक पे आपको 1560 दिखाई देता है तो जो दिखाई देता है वही आंसर होता है, सेम आंसर होता है। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि 4 दिखाई दे तो हम पावर को चेक करेंगे, 4 दिखाई दे तो पावर को चेक करेंगे, पावर इवन है तो आंसर 6 आएगा, पावर अगर विषम संख्या या ओड संख्या है तो आंसर 4 आएगा। 9 के केस में भी हम पावर को चेक करते हैं, 9 के केस में भी हम पावर को चेक करते हैं। अगर पावर हमारी इवन होती है तो आंसर 1 आएगा, और पावर अगर ओड होती है तो आंसर 9 आएगा। फिर बात बचती है बच्चा 2 3 7 8 का नियम। हम लोगों ने देखा कि अगर इकाई के अंक पर ये मौजूद है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी हम लोगों का शेषफल बचता है, जो भी हम लोगों का शेषफल या रिमाइंडर बचता है, उसे इकाई के अंक पे चढ़ा देते हैं, उसे इकाई के अंक पे लगा देते हैं, वही हम लोगों का आंसर होता है। लेकिन अगर पावर जो है वो पूरी विभाजित हो जाए, पावर जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अगर यहां पे लिख लेना, अगर पावर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अगर पावर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो पावर हम क्या लगा देते हैं, हो जाए तो इकाई के अंक पे 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इकाई के अंक पे बच्चा 4 लगा देते हैं, वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। 924 की पावर 884 क्या होगा? तो इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप बताएंगे। जैसे ही इकाई के अंक पे आपने 4 देखा, तो 4 के केस में पावर को देखते हैं, पावर सम संख्या है तो आंसर 6 आएगा, और पावर अगर विषम होती तो आंसर 4 आता। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। तो हम लोग ये नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चा। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बच्चे, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
अभी जो 13 जून 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ है, उसमें आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। प्रत्येक से विभाज्य हो। अच्छा, 27 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 27 से बच्चा जो संख्या 27 से विभाजित होगी, क्या वो 9 से भी विभाजित होगी? और जो संख्या 9 से होगी वो 3 से भी होगी। तो क्या अगर मैं यहां नियम देखूं, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगा। यहां देखो, 9 और 6 15, 2 17 और 1 18, ये 9 से विभाजित हो जाएगा बच्चे। यहां देखो, 6 और 5 11 और 1 12 और 1 13, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। यहां देखेंगे 9 और 6 15, 3 18 और 1 19, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये तीनों जो हैं वो 9 से विभाजित नहीं होते हैं, तो क्या ये 27 से विभाजित होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ये 27 से विभाजित नहीं होंगे तो क्या ये तीनों आंसर हो सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1296 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 1296 इस क्वेश्चन का बच्चा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहां पूछा गया है आप लोगों से? एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है, 13 जून 2022। आज 24 तारीख है। आज से 10 दिन पहले रेलवे के एक बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब तो 1296 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? तो आपका जवाब होगा जी, ये बात पूरी तरीके से हम लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं बच्चा, दूसरा रूल देखते हैं। देखो बच्चा, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ना। बिल्कुल, मैंने ये कहा था, मेरी बात तो सुनते, मैंने कहा था जो संख्या 27 से विभाजित होगी वो 9 से होगी, और जो 9 से होगी वो 3 से जरूर होगी। तो या तो 3 का रूल देख लो या 9 का रूल देख लो। मैंने 9 का रूल देख लिया बच्चे, 9 से केवल एक ही ऑप्शन विभाजित होता है। सवाल का जवाब बी हो जाएगा। हाँ, 3 कॉमन है, मैं 9 गुना 3 थोड़ी ना लिख रहा हूं इसे। मैंने तो ये कहा है जो संख्या 9 से होगी वो 3 से तो होगी ही होगी, क्योंकि 9 का फैक्टर ही तो 3 है। बात समझ रहे हो? चलो आगे पढ़ेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मैंने बिल्कुल, अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, चलो ठीक है, कंफ्यूज मत हो। 27 से विभाजित होती है, कोई संख्या 27 से विभाजित होती है। मैंने कहा था कोई भी संख्या किसी से विभाजित होती है तो अपने फैक्टर से जरूर विभाजित होती होगी। अगर कोई 27 से विभाजित होती है तो वो 9 से जरूर होगी विभाजित, क्योंकि 9 इसका फैक्टर है। वो संख्या 3 से जरूर विभाजित होगी क्योंकि 3 इसका फैक्टर है। 3 से इसलिए भी विभाजित होगी क्योंकि अगर कोई संख्या 9 से होती है तो वो 3 से जरूर कटेगी। तो मैंने बस 9 का नियम लगाया है, मैं अलग अलग चेक नहीं कर रहा, मैंने बस 9 का नियम लगाया है बच्चे। मैं इसे भूल जाओ, छोड़ दो इसे। अब तो ठीक है, जो संख्या 27 से होगी क्या वो 9 से होगी? आपने कहा जी बिल्कुल होगी। तो 9 से विभाजित होने वाला केवल एकमात्र ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल वाला बता दो। पहले इन्हें तो कर लो, फैक्टोरियल वाला बाद में बता दूंगा, और बच्चों का तो ख्याल कर लो थोड़ा सा। 12 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अब देखो 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, तोड़ लो बच्चा। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाएंगी क्या वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएंगी? आपने देखा 4 का विभाजिता का नियम यह कहता है आखिरी के 2 अंक देख लो, क्या आखिरी के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या आखिरी के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या आखिरी के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या आखिरी के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। यानी 4 से तो बच्चा ये चारों विभाजित होते हैं। अब 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग देख लो। आपने देखा 8 और 2 10 और 4 14, 5 19, 7 26, 6 32, और 32 में अंकों का योग 5 होता है। क्या ये 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो 12 से भी नहीं होगा।
3 और 2 5 और 6 11 7 18 9 27 और 6 कितना हो जाएगा? 27 और 6 33 हो जाएगा। और 3 और 3 6, क्या 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। तो यही संख्या 12 से भी कटेगी। 4 और 3 से कट रही है तो ये 12 से भी कटेगी। एक बार इसे भी देख लेते हैं। 9 और 1 10 और 4 14 7 21 9 30 और 2 32 और 32 में अंकों का योग 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये तो जवाब नहीं होगा। 5 और 1 6 और 7 13 और 8 21 4 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 में अंकों का योग 11 होता है, ये भी 3 से नहीं कटेगा तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बस ये याद रखना, 6 और 2 नहीं ले सकते मेरे भाई प्रशांत प्रताप जी, नहीं ले सकते। 6 और 2 लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। अगर आप 6 से आप कहोगे जी 12 का फैक्टर तो 6 भी है, तो 6 से विभाजित होने वाला नियम देख लो, तो 6 का विभाजित होने का नियम 2 और 3 है, फिर भी तो आपको 3 से देखना पड़ेगा। मानते हो या नहीं? इसलिए पहले ही 12 को इस तरीके से तोड़ लो कि कुछ भी कॉमन ना आए। समझ रहे हो? चलो 2 क्वेश्चन आप लोग, एक तीसरा क्वेश्चन और एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही मैंने उठाया है। बिल्कुल अपडेटेड माल उठा रहा हूं आपके लिए, जो आपसे 10 दिन पहले एग्जाम में पूछा गया है और टायर 2 के एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठा रहा हूं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, डीपी कांस्टेबल के भी कराऊंगा, बिल्कुल दिक्कत मत मानो, डीपी कांस्टेबल के भी करा दूंगा। एक बार ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से बातों को समझेंगे। हेमंत गुजर, मतलब जिसको जो बात पता है ना, थोड़ी सी जो बात पता है वो वहीं पे ज्ञान देने लग जाता है। आपको पता है ना, वो साथ के साथ काटते चलो, तो आप ऐसे काटते चलो, आप ऐसे काटते चलो। और जब मैंने 3 का विभाजिता का या 9 का विभाजिता का रूल समझाया होगा तब बताया होगा कि ऐसे भी काटते हुए चलते हैं। पर बातें बोलनी है ना, कोई नहीं। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो एक भाई कह रहा है उसकी तरीके से कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा, 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 और 2 7, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये जवाब नहीं होगा। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 और 3 10 और 4 14। पहले तो ये देखो 3 कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 7 और 5 12 भी कट जाएगा, 4 और 2 6 भी कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे देख लो, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 और 2 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 8 और 5 13, 3 से नहीं कटता, तो ये जवाब नहीं होगा। 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, क्या 7 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। इसका क्या जवाब हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया हेमंत गुजर, ऐसे ही कह रहे थे ना बच्चा, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बात तो एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा, ये देखो सीएचएसएल में हुआ है। आज मैंने यही क्वेश्चन उठाए हैं, एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है एग्जाम हुए को, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। एक बार मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णता विभाजित होती है? 42 से पूर्णता विभाजित होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 42 से विभाजिता का नियम आपसे पूछूं तो क्या आप कहोगे कि 7 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 42 से विभाजित होगी? जो संख्या 7 से विभाजित होगी, जो संख्या 6 से विभाजित होगी, क्या वही संख्या 42 से विभाजित होगी? अच्छा 7 का नियम तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। 6 का नियम यह कहता था कि 6 के नियम में जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से होगी। ठीक है, विनय उपाध्याय जी कह रहे हैं सर आपने बताया प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं, फिर आपने बताया कि 8 होते हैं। बच्चा दोनों बातों को एक जगह मिलाओ मत, पहले चीजों को समझो। मैंने बोला क्या है? मैंने कहा था 1 से लेके 100 तक अगर अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो वो गिनती में 25 होती है। मैंने कहा था कि अगर 1 से लेके 100 तक अभाज्य जोड़े पूछे जाते हैं, ट्विन प्राइम पूछे जाते हैं, ऐसी प्राइम नंबर, ऐसे अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का है, ऐसे जोड़े केवल 8 होते हैं।
दोनों बातें अलग अलग हैं, है ना। तो सुना करो ध्यान से, चीजों को देखा करो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो संख्या 42 से विभाजित होनी हमें देखनी है, तो क्या वो 7 गुणा 6 दोनों से विभाजित होती होगी? 7 का नियम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी। अब मैं देख लेता हूं बच्चा, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 5 और 2 7 और 2 9, 3 से कट गया। 2 और 1 3, 3 से कट गया, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, 4 17, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13 और 2 15, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, ये संख्या 2 से भी कट रही है, ये भी संख्या 2 से कट रही है, यानी ये दोनों संख्या ही 6 से कट रही हैं। मैंने कहा था कि जब भी 7 का नियम पूछा जाए तो कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली विभाजित करके देख लेना कि 7 से विभाजित होती है या नहीं। 7 से काटो, 7 या 21, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 12 तो नहीं कटता, जवाब तो ये नहीं होगा। 7 से काटो, 7 या 21, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 0, 7 छिंग 42, पूरा पूरा कट रहा है। यानी ये वो संख्या है जो 7 से भी कटती है, जो संख्या 6 से भी कटती है। अगर 7 और 6 से कटती है तो क्या वो ये 42 से भी कटेगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीएचएसएल 2022 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, एग्जामिनर का मूड कैसा बना हुआ है 2022 के अंदर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जामिनर का मूड कैसा बना हुआ है बच्चा, वो आप देख रहे होंगे कि वो कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 7 का तो नियम बताया नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे भैया? डायरेक्टली विभाजित करके देख लो। 7 बच्चा 7 से विभाजित होगा। 7 या 21, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, ये कट जाएगा, है ना। 7 से ये कटेगा, एक बार देखो, गौर से देखा करो। 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। 7 या 21, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा। 29 तो 7 से कटता नहीं है। 7 पंजे 35, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 2 बचेगा। 7 या 21, ये 7 से कट जाएगा। 7 पंजे 35, 4 बचेगा। 7 पंजे 35, 6 बचेगा। 65 तो 7 से कटता नहीं है। 7 पंजे 35, 1 बचेगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 19 तो 7 से कटता नहीं है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 36 61 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 36 61 हो जाएगा। लेकिन भैया हम लोगों के साथ तो दिक्कत एक है, हम लोगों के साथ तो समस्या एक है। जब हम लोगों से क्वेश्चन होने लगते हैं तो हमारे दिमाग में एक कीड़ा उठ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आते नहीं है। हम एक बहुत बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, उसमें तो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। भैया ये अभी 20 दिन पहले, 1 महीना पहले का क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा टेस्ट बना हुआ एग्जामिनर का, वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो आप कौन सा कोई अलग ही पेपर देने थोड़ी ना जा रहे हो। सीबीटी 2 के क्वेश्चन आपको दिखा दिए, सीएचएसएल के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, है ना। चलो दिल्ली पुलिस के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। दिल्ली पुलिस का भी एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। एक बार देखिए क्या कह रहा है। ये है बच्चे इकाई के अंक का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उसने कहा है एक्स जो है वो एक ये संख्या दी हुई है और आपसे कहा है एक्स का इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसे सॉल्व करके बताना है हम लोगों को कि इकाई का अंक क्या होगा। 11 13 का रूल भी बता दो। 13 के रूल के लिए बच्चे मैंने मना कर दिया था, ठीक है। 11 का रूल मैं बता चुका हूं। चलो अच्छा, 3 का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 3 के नियम में हम पावर को 4 से विभाजित करते हैं, जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे 4 लगा देते हैं। बहुत बढ़िया जी, आगे आओ। 7 के नियम में हमने पढ़ा है जब पावर पूरी पूरी कट जाती, नहीं कटती, 4 नाम 36, 2 बचेगा तो 7 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस में 6 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 6 ही आता है। मैंने बताया था ना, 1 5 6 जीरो में से इकाई के अंक पर कुछ भी दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही इकाई का अंक होता है। तो यहां 6 दिख गया तो 6 ही इकाई का अंक होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। 3 की पावर 4 का मतलब 81 को 1 आएगा। 7 की पावर 2 का मतलब 49 को 9 आएगा और 6 यहां लिखा ही हुआ है।
प्लस कर लेंगे बच्चा 6 और एक 7, 7 में से 9 घटाना है। अब -2 मत लिख देना, 7 में से 9 घटाना है। इकाई का अंक 7 है, यहां इकाई का अंक 9 है, यहां कोई संख्या होगी, यहां कोई संख्या होगी। कैसे घटाते हो, यहां से हासिल लोगे ना, यहां से हासिल लोगे तो 17 में से 9 जाएगा तो जवाब कितना आएगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक भाई पूछ रहा है 31, 37 और 41, 53 इनका नियम पूछा जाए, इनका कोई नियम नहीं होता। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। अगर फिर भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाएं, क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप उन्हें डायरेक्टली विभाजित करके देखोगे, जो ऑप्शन विभाजित हो जाएगा वही आंसर होगा। 31 से भी विभाजित करोगे, 37 से भी, 41 से भी और 53 से भी, है ना, विभाजित करके डायरेक्टली देखोगे। सही है, मैं बता देता हूं आपने अब तक क्या पढ़ा है। मैं इकाई का अंक आपको पढ़ा के आया हूं। अगर इकाई के अंक पे 3 दिखाई देता है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर जब पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। लगा दी पावर 4। यहां पे देखेंगे पावर को 4 से विभाजित, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 आ जाएगा। और बच्चे जब 6 के केस में हम कुछ भी नहीं देखते, यहां हम लोग 6 ही लिख रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। 3 की पावर 4 1 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अब देखो 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 2 का मतलब 49 यानी 9 आ जाएगा, प्लस 6 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो 6 और एक 7 हो जाएगा। 7 में से बच्चा 9 घटाओगे। अब एक संख्या मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं 2347, और उसमें से 119 घटा रहा हूं। इसका इकाई का अंक 7 है, लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक 9 है, लिखा हुआ है। आपको घटाना है इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है। कैसे घटाते हैं, क्या यहां से हासिल लोगे या नहीं लोगे। जैसे ही यहां से हासिल लोगे ये 17 बन जाएगा, और 17 बन जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एसएससी सीएचएसएल 2022, ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताएंगे। देखो मेरी बात को समझेंगे, जैसा कहता जा रहा हूं बस वैसा करते चलना। अगर पावर को 4 से विभाजित करेंगे, पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो यहां 3 की पावर 4 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई। जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। अगर मैं इसकी पावर को 4 से विभाजित करता हूं तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा। क्या 8 की पावर 1 आ जाएगा। जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। जब इकाई के अंक पे 4 दिखाई देता है तो पावर को चेक करते हैं। पावर अगर विषम होती है तो आंसर 4 आता है, पावर अगर सम होती है तो आंसर 6 आता है। यह भी फाइनल हो चुका है। 7 के केस में पावर को 4 से विभाजित करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और जब पूरा पूरा कट जाता है तो 7 की पावर 4 लिख देते हैं। क्या ये आ जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इसका इकाई का अंक 4 दिया हुआ है, उसका इकाई का अंक जो है वो 8 दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात को समझना। अगर 3 की पावर 4 की बात करूं तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। क्या 3 की पावर 4 81 होता है, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई का अंक बच्चे 1 आ जाएगा। 8 की पावर 1 कितना होता है, वो 8 होता है।
4 यहां पे एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगा। 7 की पावर 4 2401 होता है, यहां 1 लिख जाएगा। यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे बच्चा 8 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं? सबकी गुणा कर दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32 को इकाई का अंक 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आप देखोगे 2 और 4 6 और 8 14 को 4, इकाई का अंक जो है बच्चे वो 4 आ जाएगा। इकाई का अंक जो है वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर हर कंडीशन में 4 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, 4 से हर कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, पूरे यूनिट डिजिट का बच्चे रिवीजन करा दिया। 3 का नियम, 8 का नियम, 4 का नियम, 7 का नियम क्या कहता है, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपकी जवाब होगा कोई दिक्कत नहीं, 8 की पावर 4 होगा। 8 की पावर 4 नहीं होगा, 57 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 शेषफल बचेगा, 8 की पावर 1 हो जाएगा। जब शेषफल जितना बचता है उतना ही तो पावर चढ़ाते हैं। 4 तब आता है जब पूरी पूरी पावर विभाजित हो जाती है। 3 की पावर 6 आएगा, 3 की पावर 6, यहां 3 की पावर भाई पूरा पूरा कट रहा है, पावर 6 कैसे आ सकती है? पावर 4 से तो ज्यादा आ ही नहीं सकती, पावर 4 से तो ज्यादा आ ही नहीं सकती। या तो 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, या पूरा पूरा विभाजित होगा। पूरा पूरा विभाजित होगा तो पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने छोड़ा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को बच्चा अभी आप थोड़ी देर के लिए रोक के चलेंगे। कॉन्सेप्ट अभी मैंने छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को अभी आप रोक के चलेंगे, आगे बताएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन भी नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है अभी, ये बीच में से डाल दिए हैं। हाँ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे कि क्या होगा बच्चे। 8 और 9 जो है वो मैंने छोड़े हुए हैं, उन्हें मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 8 और 9 मैंने छोड़े हुए हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने कहा जी 7 के केस में तो हम पावर को चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक देख लो, विभाजित करो भाई। 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचेगा, तो यहां 7 की पावर 3 लगा देंगे। जो शेषफल बचता है वही तो लगाते हैं बच्चे, बिल्कुल लगाते हैं। एक के केस में तो कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं होती, एक के केस में पावर कुछ भी हो एक ही आएगा। 7 के केस में फिर पावर को विभाजित कर देते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 7 की पावर 1999 प्लस का है, और यहां 7 की पावर 1999 बच्चे माइनस का है, 7 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 माइनस है, तो बच्चा क्या ये दोनों पावर कट जाएंगी? क्या ये दोनों संख्या कट जाएंगी? अगर ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो एक की पावर कुछ भी हो, सवाल का जवाब क्या आएगा? एक ही आएगा। एक की पावर कुछ भी हो, सवाल का जवाब क्या आएगा? एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इस सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये रहा बच्चे आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कहा है उसने, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 80 में क्या देखेंगे? 80 के लिए बच्चा आप 8 का विभाजित का नियम देख लो। सबसे पहले तो पीछे 0 होना चाहिए, वही संख्या 80 से कटेगी। तो 0 होना चाहिए, फिर लास्ट की 3 संख्या जो है वो 8 से कटनी चाहिए। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो वो संख्या 80 से भी हम लोगों की विभाजित हो रही होगी। एक बार बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन उठ रहा है, तो बच्चा मैं एक क्लास जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन की जरूर रखूंगा चैप्टर के खत्म होने के बाद। तो उन क्वेश्चंस को सबको मिसलेनियस के अंदर डाल दूंगा। एक बार आप मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
5 के केस में पावर का फर्क नहीं पड़ता, 5 ही रहता है। 6 के केस में पावर का फर्क नहीं पड़ता, 6 ही रहता है। 3 के केस में हम लोग पावर को 4 से विभाजित करते हैं, 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 बच रहे होंगे और 3 की पावर 2 क्या होता है बच्चे, वो 9 हो जाएगा। क्या यही आएगा सॉल्व होके? अगर मैं यहां से देखूं तो 9 और 6 15 और 5 20, इकाई का अंक क्या आ जाएगा बच्चे, 0। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये सीट जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब अगली सीट की एक बार मैं बात करता हूं, उसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे जो डिविजिबिलिटी रूल के बच्चा अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने ये रहा। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। 2021 सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा गया है। 2021 सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा गया है। एक बात देखो पहले ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपसे कभी 5 का विभाजिता का नियम पूछा जाए तो आप कहना इकाई के अंक को देख लो। अगर इकाई का अंक जो है वो 5 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी, और अगर इकाई का अंक ही 5 से विभाजित नहीं हुआ तो संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होगी। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। वैसे मैंने ये बताया था कि 0 और 5 अगर इकाई के अंक पे दिख जाएं तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो बच्चा 0 भी 5 से विभाजित होगा और 5 भी 5 से विभाजित होगा। 7 पावर 4 क्या होगा, 2401 होता है। 7 की पावर 4 की गुणा करोगे तो ये याद रखना ये 2401 होता है। इसमें इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 25 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी तो आप कहेंगे लास्ट की 2 डिजिट देख लेना। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 25 से विभाजित होती हैं तो संख्या भी मेरी 25 से विभाजित होगी, और अगर लास्ट की 2 डिजिट ही 25 से विभाजित नहीं हुई है तो संख्या भी मेरी 25 से विभाजित नहीं होगी। मैं आपसे पूछूं कि 125 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी तो आप कहेंगे लास्ट की 3 डिजिट देख लेना। लास्ट की 3 डिजिट देख लेना। अगर लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 125 से विभाजित होते हैं तो संख्या भी मेरी 125 से विभाजित होगी, और अगर लास्ट के 3 डिजिट ही 125 से विभाजित नहीं हुए संख्या भी मेरी 125 से विभाजित नहीं होगी। बच्चे जैसे हम लोगों ने नियम पढ़ा था 2 का, लास्ट का इकाई का अंक देखते थे। 4 का नियम क्या कहता था, बाद के 2 अंक देखते थे। 8 का नियम क्या कहता था, बाद के 3 अंक देखते थे। ठीक उसी तरह 5, 25 और 125 का नियम कहता है 5 के नियम के लिए इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक अगर विभाजित तो पूरी संख्या विभाजित। 25 के नियम के लिए बाद के 2 अंक देखते हैं, अगर बाद के 2 अंक 25 से विभाजित तो पूरी संख्या विभाजित। और 125 के लिए बाद के 3 अंक देखते हैं, अगर बाद के 3 अंक विभाजित तो पूरी संख्या विभाजित। तो ये नियम जो है वो आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका होगा। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ रहा है। 6 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है। उसने कहा है 537 दिया हुआ है, और यहां क्या कहा है, x, y और 5 दिया हुआ है। उसने कहा ये 125 से विभाजित है। अगर ये 125 से विभाजित है तो बाद के 3 अंक 125 से विभाजित होंगे। तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं देख लेते हैं बच्चा। 125 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 125 से 125 विभाजित होगी। 125 दूनी कितने होते हैं, 250 होते हैं। 125 तिया कितने होते हैं, 375 होते हैं। 125 चौक कितने होते हैं, 500 होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां अगर 5 मौजूद है तो एक छोड़ के एक विभाजित हो जाएगी, एक छोड़ के एक विभाजित हो जाएगी। बच्चे देखेंगे अगर यहां मैं 125 लिख दूं तो क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, आप कहेंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यहां अगर मैं 37 लिख दूं तो क्या आप कहेंगे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मैं कहूंगा जी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा।
अगर मैं यहां बच्चे इसके बाद आएगी 625 आएगी। अगर मैं यहां 62 लिख दूं तो क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके बाद बच्चा जीरो वाली संख्या आएगी। कौन सी, 625 में 125 जोड़ दो तो वो 750 आएगी। ये तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहां तो 5 लिखा हुआ है, यहां जीरो लिखा हुआ है, तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद क्या आएगी बच्चा, 825 आ जाएगी। तो इसके बाद हम लोग अगर यहां 82 लिख दें तो यहां 5 लिखा हुआ है, एक ये संख्या विभाजित हो जाएगी। इसके बाद कौन सी आएगी, 950 आएगी। ये तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके बाद जो आएगी वो 1025 आएगी। कौन सी, 125 जोड़ोगे तो 1075 आएगी। जबकि हमें यहां 2 अंकीय संख्या लिखनी है, ये बन गई 3 अंकीय संख्या, तो केवल ये संख्या होंगी जो 125 से विभाजित होंगी। केवल ये संख्या होंगी जो 125 से विभाजित होंगी। तो क्या आ जाएंगी, ऐसी 4 संख्या होंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चे, ऐसी 4 संख्या होंगी जो 125 से विभाजित हो जाएंगी। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे, निशा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर, लेस एम ऐसे करेंगे। 250 नहीं होगी बच्चा। अगर मैं 250 ले देता हूं ना तो x की जगह 2 लिखोगे, y की जगह 5 लिखोगे, लेकिन यहां जीरो होना चाहिए था। अगर यहां जीरो होना चाहिए था तो बच्चे यहां जीरो थोड़ी ना, यहां तो 5 मौजूद है। इसका मतलब जीरो वाली तो हम ले ही नहीं सकते, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ 875 होगा। ठीक है, 750 में 125 जोड़ोगे तो 875 हो जाएगा, और 875 में जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो जाएंगे, 125, 375, 625, 875, 4 संख्या टोटल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताएंगे कोई दिक्कत हो तो। हाँ 875 कर दिया है बच्चे, कर दिया, 875 कर दिया, उसके बाद 1000 कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा बच्चे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ इतना टाइम कंज्यूम करेगा, पर ये थोड़ी ना, ये नियम तो आप लोगों को पता होगा। ये यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुश्किल से मुश्किल 35, 40, 45 सेकंड लेगा क्वेश्चन। मैं दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन बढ़िया है, देखो समझेंगे एक बार बात को, एक बार ध्यान से समझेंगे। एक संख्या लिखी हुई है बच्चे 537, और यहां लिखा हुआ है XY5। ठीक है, उसने कहा है XY की कितनी वैल्यू हो सकती है कि यह संख्या 125 से विभाजित हो जाए। तो 125 से विभाजित होने के लिए हमें बाद के 3 अंक देखने होते हैं। तो 125 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 125 होगी, दूसरी संख्या बच्चा 125 दूनी 250 होंगे, तीसरी संख्या 375 होगी, चौथी संख्या 500 होगी, पांचवी संख्या 625 होगी, सातवीं संख्या 750 होगी, आठवीं संख्या 875 होगी, नौवीं संख्या क्या 1000 होगी। यही तो संख्या होंगी बच्चे। अगर मैं यहां x की जगह 1 लिख दूं, y की जगह 2 लिख दूं, तो 5 पहले से मौजूद है, तो क्या यह संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अगर x की जगह 2 लिख दूं, y की जगह 5 लिख दूं, तो यहां जीरो आना चाहिए था, यहां तो जीरो नहीं है, इस संख्या को नहीं लेंगे। मतलब हमें वो लेना है जिसमें पीछे 5 हो। तो एक तो ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, और एक ये संख्या हो गई। यानी केवल ऐसी 4 ही संख्या है जो 125 से विभाजित होंगी, और वो 6 अंकों की होंगी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चे 4। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 8 बज गए। ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद, आप जा सकते हैं। बताने के लिए धन्यवाद, आप जा सकते हैं। सवाल का जवाब देंगे इसका, है ना। ऐसे बच्चों का ही कुछ नहीं होता है, ऐसे बच्चे का ही कुछ नहीं होता, ये केवल टाइम को खराब करने के लिए आते हैं। कल से इनकी बातों पे भी गौर दिया जाएगा, कमेंट पे ध्यान ही नहीं दूंगा बिल्कुल भी, है ना। बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है बच्चे? 6 मिल रहा है।
यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए, बच्चा मैंने कहा था अगर ये संख्या इससे विभाजित होती है तो उसको ही संख्या मान लेते हैं, शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। उसने कहा है उस संख्या के वर्ग को, m के वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? 7 पंजे 35, तो क्या एक शेषफल नहीं बचेगा? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बच्चा इतना ही। बस मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए समझाना चाहूंगा। एक तो क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। ये देखो कि बच्चा आप 849 रुपए खर्च करके तब क्लास ले रहे हो। 849 रुपए इतना मामूली बात नहीं है, इतना कमाना है ना। तो आप लोग सोचो, जिस व्यक्ति ने कमा के 849 रुपए आपको दिए हैं उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी। तो सबसे पहले उन 849 रुपए का सदुपयोग करो, और सदुपयोग होगा केवल और केवल पढ़ने से, है ना। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। होगा तो कुछ नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं कर पाओगे, मैं ब्लॉक करा दूंगा परमानेंटली, कोर्स को डिसेबल करा दूंगा। लेकिन बच्चा मैं चाह रहा हूं कि पहले ही समझ जाओ आप लोग, 849 भी जाएंगे, कोर्स भी जाएगा, कोर्स को डिसेबल करा दूंगा। ध्यान से चीजें पढ़ो। एक लेवल तक आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, उस लेवल को आप लोगों को छूना होगा। अगर वास्तव में सफल होना चाहते हो तो उस लेवल को आपको छूना होगा, और मैं छुलवा के रहूंगा, हमें छुआ के रहूंगा, 100% छुआ के रहूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सोचना, नहीं तो बच्चा मेरे पास तो ऑप्शन बहुत है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई कॉन्सेप्ट, एक नई क्लास के साथ। टाइम का मुझे मत बताया करो, एक बहुत बड़ा घंटा मेरे सामने लगा हुआ है, उसमें कितने बजे हुए हैं मुझे सब दिखाई देता है। इसलिए अपनी राय को बच्चा अपने पास रखा करो। ठीक है, बच्चे हो, बच्चे बनकर रहोगे तो चीजों को अच्छे से समझोगे, और अगर बच्चे बनकर नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं कल। बुरा नहीं मानना है, चीजों को समझाने की कोशिश की है। घर में माँ बाप के बाद अगर कोई समझाता है तो वो गुरु ही होता है, इसीलिए आप लोगों को समझा भी रहा हूं। गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, टाटा बाय बाय।